देखिए, अगर आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो गई है, यानी कि आपने एक बार या एक से ज़्यादा बार अपनी डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करवा लिया है, तो अब आप अपने आधार कार्ड की डीओबी करेक्शन नहीं करवा सकते, क्योंकि अब आपकी डीओबी लिमिट क्रॉस हो गई है। कोई लिमिट नहीं बची है आपकी आधार में डीओबी को करेक्शन करने की। तो देखिए, सबसे बड़ी समस्या लोगों के लिए ये है, निरे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये मालूम ही नहीं है कि लिमिट क्रॉस क्या होती है, और बहुत लोग ऐसे हैं जो जानते ही नहीं है कि अगर लिमिट क्रॉस हो जाए तो उसे हम कैसे सही करवा सकते हैं और उसमें हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस समझाऊंगा, एक एक डॉक्यूमेंट बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी आपकी डीओबी लिमिट क्रॉस में। बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी आधार कार्ड में डीओबी लिमिट क्रॉस हो गई है और हजारों रुपए खर्च कर चुके हैं, फिर भी उनकी डीओबी जो लिमिट क्रॉस हो गई थी वो सही नहीं हुई है। रीजनल ऑफिस जाके थक गए हैं लोग, हर हफ्ते हर महीने चक्कर लगा रहे हैं रीजनल ऑफिस के, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा कि सिर्फ 50 रुपए में अगर आप डेमोग्राफिक अपडेट करवाते हैं तो 50 रुपए में, और अगर आप बायोमेट्रिक के साथ करवाते हैं तो सिर्फ 100 रुपए में आपकी डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस बिल्कुल सही हो जाएगी। जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन्हें तैयार कर लीजिए, और जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इसे फॉलो कर लीजिए। कम से कम 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा 3 महीने या 6 महीने के अंदर अंदर आपकी डीओबी लिमिट क्रॉस सही हो जाएगी। तो देखिए, जब आधार कार्ड में हमारी डीओबी लिमिट क्रॉस हो जाती है तो हमें सबसे पहले जरूरत पड़ती है बर्थ सर्टिफिकेट की, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट एसडीएम ऑर्डर के साथ, और एक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म आता है जो यूआईडीआई की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, और आपको लगभग हर ऑपरेटर के पास मिल जाएगा, हर आधार सेवा केंद्र पर मिल जाएगा आपको सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म। तो अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट और ओरिजिनल एसडीएम ऑर्डर लेकर जाना है अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर। ध्यान रखना, रीजनल ऑफिस जाने की गलती मत करना, क्योंकि रीजनल ऑफिस जाके सिर्फ आपका वक्त बर्बाद होगा, आपका पैसा बर्बाद होगा और होना कुछ भी नहीं है। इसलिए आप अपने किसी भी नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाएं और वहां ऑपरेटर को कहें कि हमें सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ डीओबी लिमिट क्रॉस जो हो गई है हमारी, हमें उसे अपडेट करवाना है। ऑपरेटर खुद ही अपने हाथों से सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म भरता है। अगर फिर भी वो नहीं भरता है तो आपको खुद भर लेना है और आप बड़ी आसानी के साथ भर लेंगे। इसमें कुछ भी नहीं है। सबसे पहले कॉलम में आपको अपना नाम फिल करना है, फिर अपने पिता का नाम फिल करना है, उसके बाद आपको अपना आधार नंबर फिल करना है, फिर आपको अपनी सही जन्म तिथि भरना है, उसके बाद आपको अपनी गलत जन्म तिथि, फिर आपको आधार नंबर भरना है। यही सारा भरने के बाद फिर इस कॉलम में दूसरे नंबर पे आपको क्लिक कर देना है, और उसके बाद नीचे अगर आप एडल्ट हैं तो आपको अपने सिग्नेचर कर देना है, और अगर आप माइनर हैं तो आपके पेरेंट्स के साइन होंगे, या मम्मी या पापा जो भी आपके साथ आधार सेवा केंद्र पर जा रहा है उसके साइन होंगे, और यहाँ लेफ्ट साइड में सबसे नीचे आपको तारीख डाल देना है। इस तरीके से आधार ऑपरेटर आपकी डीओबी अपडेट कर देगा, और फिर आपको जो इनरोलमेंट स्लिप आपको वहां से मिलेगी उसे लेकर अपने घर पे आ जाना। घर पे आने के बाद आपको नई कार्रवाई करनी है। अभी आपको सुकून से नहीं बैठना है। किसी केस में ऐसा भी हो सकता है आप अपने घर भी ना पहुंचे और रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको मायूस नहीं होना है, क्योंकि डीओबी लिमिट क्रॉस का केस हमेशा रिजेक्ट होने के बाद ही अपडेट होता है। या तो आपका डीओबी लिमिट क्रॉस की वजह से रिजेक्ट होगा, या फिर आपका टेक्निकल रीजन की वजह से रिजेक्ट होगा। घर पे आने के बाद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो आपने ऑपरेटर को दिया था वो आपको वापस लेके आना है, उसे स्कैन कर लेना है किसी भी डॉक्यूमेंट स्कैनर से। उसके बाद आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट स्कैन कर लेना है, और फिर उसके बाद अगर आपके पास 10th की मार्कशीट है या कोई और डीओबी प्रूफ है तो आप उसे स्कैन कर सकते हैं। जैसे आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट भी आप स्कैन कर सकते हैं। ऐसा इसलिए करना है, एक एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको उसमें ऐड इसलिए कर देना है ताकि आपका पलड़ा ज्यादा भारी हो जाए, ताकि आप सबूत ज्यादा से ज्यादा पेश कर पाए अपने डीओबी सही करने के। उसके बाद आपको अपना लेटेस्ट आधार कार्ड आगे पीछे का स्कैन कर लेना है और पूरी एक फाइल बना लेनी है, पीडीएफ फाइल, और फिर यूआईडीआई के इस ऑफिशियल ईमेल आईडी पे मेल करना है। मेल करने से पहले आपको एक लेटर लिखना है, और ईमेल के सब्जेक्ट में आपको लिखना है और डीओबी लिमिट क्रॉस करेक्शन। उसके बाद आपको नीचे अपनी बात लिखनी है, 2-4 लाइनें ही आपको लिखनी है कि महोदय निवेदन है कि हमारी डीओबी इस तरीके से लिमिट क्रॉस हो गई थी। कोई भी एक कारण आप उसमें लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद आप अपनी सही जन्म तिथि उसमें लिख सकते हैं और गलत जन्म तिथि भी लिख सकते हैं। नीचे अपना नाम लिख सकते हैं, और जो अपडेट रिक्वेस्ट नंबर है जो आपकी आधार अपडेट स्लिप में लिखा हुआ है वो आपको लिख देना है, और फिर उसके बाद चाहें तो आप अपना आधार नंबर भी लिख सकते हैं।
चाहें तो अपना मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं और फिर आपको मेल कर देना है। फिर उसी वक्त आपको UIDAI की तरफ से मेल का रिप्लाई प्राप्त हो जाएगा या फिर अगले दिन होगा या फिर 72 घंटों में प्राप्त होगा। अगर 72 घंटों में रिप्लाई नहीं आता फिर आपको ईमेल करना है, उसके बाद आपका रिप्लाई जरूर आ जाएगा। रिप्लाई जब आएगा तो उसमें एक SRN नंबर होगा जिससे चेक होगा आपका स्टेटस। उसके बाद आप समय समय पर 1947 कस्टमर केयर से बात करके अपना अपडेट रिक्वेस्ट स्टेटस जान सकते हैं। तो DOB लिमिट क्रॉस आप आसानी के साथ सही करवा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी को भी कोई पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है फालतू। देखिए, मैं अगर चाहूँ तो लाखों रुपए कमा सकता हूँ। मेरे पास लोग मैसेज करते हैं, कमेंट भी करते हैं कि सर हमारा करवा दो, आप जितने चाहें उतने पैसे ले लो। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। जो कार्रवाई मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये सेम आप करिए, आपका होगा, जरूर होगा। लोगों के केस सॉल्व हुए हैं। मेरे बताए हुए तरीके से कम 10 लोगों के लिमिट क्रॉस सही हो चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा पाया हूँगा और आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो एक लाइक तो इस वीडियो पे कर दो यार, और वीडियो को शेयर कर दो ताकि और जो लोग अपना समय और पैसा बर्बाद कर रहे हैं उनका समय और पैसा भी बचाया जा सके।